नमस्कार साथियों। गाइस, आज हम रीनीट को लेकर कुछ ऐसे तथ्य रखेंगे आप सभी के सामने ताकि आपको कंफर्म हो जाए क्या रीनीट होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ क्या आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। इस पर बात करेंगे। 2025 के लिए आपको प्रिपेयर होना है या आपको रीनीट के लिए तैयारी करनी है। क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है इस टाइम पे। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है ताकि आपको क्लियर विजुलाइज हो जाए आपको क्या करना है। क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर या यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर इस पर बात कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन भी है और मैं इस वीडियो के थ्रू अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा एक रियल इंफॉर्मेशन। अगर आप देखें तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को हियरिंग होने वाली है। ऑलरेडी 3 PIL हो चुकी है, जिसमें एक में कहा गया है कि एग्जाम कैंसिल करवा दिया जाए, दोबारा एग्जाम करवाया जाए, रीनीट होगा, और तीसरा री एवोल्यूशन पर फोकस किया जाए और जो है आपका काउंसलिंग पे स्टे लगाया जाए। इन सभी चीजों पर बात करेंगे। क्या इसमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है 8 जुलाई को। क्या रीनीट होगा, यस और नो, इस पर हम बात करेंगे। व्हाट विल हैपन ऑन 8 जुलाई। 8 जुलाई को क्या क्या होने वाला है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या आपका क्या ओपिनियन है और क्यों रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। देखिए, अभी तक CBI का इन्वेस्टिगेशन जारी है और 6 जुलाई तक आपको बता दूं फाइनल रिपोर्ट और प्रूफ एविडेंस सब कुछ आ जाने वाला है। CBI के पास जो जो फाइनल रिपोर्ट है एंड प्रूफ एविडेंस कलेक्ट करके वो सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर करने वाला है। हमें और आपको पता नहीं है कि CBI क्या कर रही है। ऑन द फील्ड पता है कि जो रिपोर्ट के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि रीनीट होगा। ऑफ द फील्ड क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका पता नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, CBI इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से जांच कर रही है। इसके लिए आप देख सकते हो कई सारे ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। EOU जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट होता है, उसकी टीम जो है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है इस डेटा को, ऑल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। लीगल एडवाइस बाय देयर लॉयर, सब लॉयर के द्वारा लीगल एडवाइस दे चुका है। अब सोचने वाली बात है कि 6 जुलाई से जो काउंसलिंग होने वाली थी, क्या वो होगा। आप अगर ऑफिशियली MCC की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या अभी मानना चाहिए क्या काउंसलिंग रुक गई है, काउंसलिंग नहीं होगा 6 जुलाई को। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि अगर काउंसलिंग होना होता तो वेबसाइट पे कुछ ना कुछ अपडेट आ जाता और साथ ही साथ आपको उसका प्रोसीजर, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ अपडेट हो जाता वहीं पर। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ हो रहा है, जो कि आपको 8 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या कह रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट MCC को प्रेशराइज कर रहा है कि काउंसलिंग ना हो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। अब NTA तो पहले से ही बोल चुका है कि हम दोबारा रीनीट नहीं करवाने वाले हैं। जहां पर भी ये गड़बड़ी हुई है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। यही बात कहकर इसने अपना पक्ष को सुप्रीम कोर्ट पे टाल दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंग अब पूरा प्रोसेस होने वाला है। अब आपको बता दो, NTA और MCC ये दोनों अलग अलग कंडक्टिंग बॉडी है, इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आपको लगता है कि NTA ने MCC को बोल दिया है कि काउंसलिंग रुकवा दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंसलिंग तो फिर काउंसलिंग स्टे क्यों हो गई है। अब गवर्नमेंट पहले से ही
बोल रही है कि नीट का जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। एनटीए के साथ साथ गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो नीट का पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। लेकिन हमें और आपको पता है कि अब तक जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 40 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट सेंटर से। तो अब बात आती है कि फिर ये जो अरेस्ट हुए हैं इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्यों इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर 0.00% भी नेग्लिजेंसी होती है ना तो हम रीनीट करवाएंगे, चाहे किसी भी हाल में कैसा भी हो हम रीनीट करवाने वाले हैं। गाइस आपको क्या लगता है, क्या रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर अपनी विचार रखें। और साथ ही साथ जो बात हुई है कि रीएवोल्यूशन पर फोकस किया जाए, क्या वो भी सही है एक तरह से? उस पर भी आप अपनी राय। एग्जाम में 0.00% नेग्लिजेंसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से फोर्स करेगी एनटीए को रीनेट करवाने के लिए। रीनेट 100% होने वाला है अगर किसी तरह का भी नेग्लिजेंसी होती है तो। अब बात आती है तो क्या रीनीट होगा? लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है उन लोगों से जो रीनीट करवाना चाहते हो। क्या अगर रीनीट हो जाता है तो क्या आप उस पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर हो, उस पेपर को देने के लिए रेडी हो? अगर आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया जाता है तो उसमें आप अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। ये फाइनल डिसीजन 8 तारीख को आ जाएगा। ये फाइनल डिसीजन अनाउंसमेंट हो चुका होगा या नेक्स्ट हियरिंग भी हो सकती है, इसकी अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब आप लोगों को मन में क्या आ रहा है कि क्या करना चाहिए? मैं आपको एज अ सीनियर गाइड करना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखें। क्यों आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना ऑनलाइन वीडियो देखकर? डेफिनेटली 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियली नहीं मिलने वाला है जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ अपडेट दे दे। तो आप अपनी पढ़ाई को जरूर तैयार रखें। जैसे ही काउंसलिंग का कोई अपडेट आएगा हम आपको तुरंत ही अपडेट कर देंगे। हमारा काउंसलिंग गाइडेंस आप ले सकते हो। इसका हमारा नॉमिनल चार्ज है जो आप पे करके आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा सकते हो। इसके लिए आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8077235551, 8077235551, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो।